केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी करते समय केवीएस पीआरटी के लिए इस बात को मेंशन किया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, उसके आधार पर हम काम करेंगे। उसमें एसएलपी नंबर बाकायदा मेंशन था और उसके आधार पर जब 11 अगस्त 2023 को फैसला आया तो ऐसे में वहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी थे वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे प्राइमरी के लिए। यहाँ पर अभी एक खबर जो है वो नई देखने को मिल रही है। जब हम बिहार शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आज 13 अक्टूबर 2023 को जो सुनवाई थी उसमें एक नई डेट बताई जा रही है। संभव है कि आपने सुना हो 16 अक्टूबर की डेट, तो आपको हम कहना चाहेंगे ऐसी कोई डेट नहीं है। वास्तव में आप जब 39,420 केस नंबर 2023 का चेक करेंगे, डायरी नंबर जो कि दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, उसमें आपको एक टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 20/10/2023 की डेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अभी अभी का अपडेट है, 20/10/2023 की डेट मिलेगी। 16 अक्टूबर से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो चीज़ें थी उसको रेफ़र किया गया है पूरी तरीके से अनिरुद्ध बोस जस्टिस महोदय के बेंच में, और ये वही बेंच है जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है जिन्होंने बीएड को पीआरटी के लिए अयोग्य घोषित किया था। अब बात आती है यहाँ पर कि बीएड शामिल होता है, तो अभी मैंने केवीएस का जिक्र क्यों किया, क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन किया हुआ था। अब बात ये निकल करके आ रही है कि जब हम बीपीएससी टीआरई की बात करते हैं, अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने इस बात को कहीं भी मेंशन नहीं किया था, तो ऐसे में अब इनको कहीं ना कहीं बीएड को या तो इनको शामिल करना पड़ेगा, या फिर अगर बीएड शामिल नहीं होता है, कोर्ट कहती है कि बीएड एलिजिबिलिटी नहीं रखता है प्राइमरी के लिए, तो ऐसे में जो नोटिफिकेशन है वो इनवैलिड होगा, वो सही नहीं होगा, भर्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, आप अगर ये बात बिल्कुल सही है कि नोटिफिकेशन में बात मेंशन नहीं थी, लेकिन जब कोर्ट फैसला दे रही है तो कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है, आप जिस बेस पर बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए थे शुरुआत में, जिस बेस पर उनको शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था, वो बेस था एनसीटीई का गजट 2018 का, जून 2018 का। अब जब उस नोटिफिकेशन को ही पूरी तरीके से इनवैलिड घोषित किया गया है, तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो चाहे एनसीटीई, चूँकि पूरे स्टेट में माफ़ी चाहेंगे पूरे भारत में आपका लागू है, सभी स्टेट्स जो है उसे फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी स्टेट्स होंगे उन्हें उसे फॉलो करना है। तो ऐसे में नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन है वो फिर ज़्यादा मायने नहीं रखता। कभी भी केसेस या कुछ भी होते हैं, आधार उसका नोटिफिकेशन होता है, बट यहाँ पर आप उस नोटिफिकेशन में बीएड को कब शामिल किए हैं उसका जो आधार है वो है एनसीटीई गजट 2018, और जब वही गजट ही नहीं रहा तो ऐसे में मुश्किल होगा बीएड के लिए कि वो प्राइमरी में एलिजिबिलिटी रखे। बाकी यहाँ पर अभी समय बताएगा, अभी कोई डेट यहाँ पर टेंटेटिव डेट 20 तारीख की दी गई है, लेकिन अभी चूंकि ये उसी बेंच में भेजा गया है जहाँ से बीएड को इनवैलिड किया गया था, तो अभी बिल्कुल से मामला जो है वो आप यूँ कहें ठंडे बस्ते में ही है, क्योंकि ये वही बेंच है जहाँ पर बीएड जो है वो अयोग्य घोषित किया गया था। और बाकी यहाँ पर ये केस का पूरा जो एक ब्यौरा है वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। कोई और सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।